और यहाँ पर ये भी पेड़ बहुत अच्छा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसके टिप को कट किया था, तो अगर आप इसके टिप को कट कर देते हैं ना तो बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो जब ब्रांच इसमें ज्यादा आती है ना तो मेल फ्लावर के साथ साथ फीमेल फ्लावर भी आते हैं, जिससे आपके सब्जी बनने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर बर्ड्स भी आ चुकी हैं और कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसमें टमाटर भी निकलेंगे। तो सारे पेड़ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ पेड़ यहाँ पर हमारे खराब हो गए, जैसे आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ पेड़ आपके खराब हो जाए तो कोशिश करें कि आप उसको निकाल के फेंक दें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि ये पेड़ इस तरीके से जब हो जाते हैं ना तो बचते नहीं हैं। तो खैर मेरे गार्डन की अगली सब्जी है भिंडी, जिसके पेड़ बहुत ज्यादा प्यारे हैं और बहुत ज्यादा बुशी हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने इसकी सीड डाली जुलाई में, लेकिन बारिश के कारण जो है यहाँ पे सारी सीड मेरी नहीं उगी। दोबारा मैंने फिर यहाँ पे सीड डाली और बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे माशाल्लाह। और अब तक हमने यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब भिंडियों का हार्वेस्ट ले लिया है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी निकली हुई, तो बहुत बड़े साइज में यहाँ पे भिंडी निकली हुई है। तो पेड़ हमारे यहाँ पे बहुत हेल्दी जा रहे हैं और तकरीबन एक ग्रो बैग में मैंने 4 से 5 पेड़ लगाए थे। लेकिन आप कोशिश करें कि कोई भी सब्जी आप लगाते हैं तो ज़्यादा लालच में ना पड़ें, क्योंकि जब 1-2 पेड़ रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होती है और बहुत अच्छा उसमें से हार्वेस्ट भी आपको मिलता है। वैसे मैंने एक ग्रो बैग में कई सीड डाली थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1-2 पेड़ ही यहाँ पे निकले हुए हैं और एक ग्रो बैग में एक पेड़ ही लगभग काफी है यहाँ पे, क्योंकि जब ये पेड़ बड़े होते हैं ना तो इसमें स्पेस भी नहीं मिल पाती है। तो आप चाहे जितने सीड यहाँ पे डाल दें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सीड इसमें निकले ही, क्योंकि बस कुछ ही सीड यहाँ पे निकल पाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ही पेड़ है इस ग्रो बैग में, लेकिन कितना मोटा और कितना हेल्दी है माशाल्लाह। तो अगली जो सब्जी है मेरे टेरेस गार्डन की वो है मिर्ची की पेड़ की। तो इसको भी मैंने सीड से ही रेडी किया है और हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी, जैसे आप इसको भी देख सकते हैं। तो मिर्ची की पेड़ में आपको बहुत कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि जैसे ही मिट्टी गीली होती है आपकी लगातार तो आपके पेड़ों की ये हालत हो जाती है। तो तकरीबन ये मरने के स्टेज पे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो पेड़ बच जाए उनको बचा के रखा जाए। तो मिर्ची बहुत ज़बरदस्त हार्वेस्ट देती है और तकरीबन 1 साल से मेरे पास 2 पेड़ हैं और 1 महीना से इस सीज़न में मैं उसमें से मिर्ची हार्वेस्ट कर रही हूँ और वो पेड़ लगा हुआ है मेरे लॉन में। तो मेरे टेरेस गार्डन का अगला रो ये है और ये है मोटी वाली ककड़ी, तो इसमें से भी मुझे अच्छा हार्वेस्ट मिल रहा है। तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ना लगाऊँ, क्योंकि मुझे इसके हिसाब से अगर खीरा देखा जाए तो वो ज़्यादा पसंद है और टेरेस गार्डन पे इतनी स्पेस होती नहीं है। तो इस बार तो मैंने इसको लगा लिया है, तो अगली बार देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि इसको लगाया ही जाए। अगर जगह होती है, ग्रो बैग थोड़ा खाली रहता है तो मैं इसको लगा लूँगी। लेकिन खाने में ये अच्छा है, थोड़ा सा आपको ये खरबूजे जैसा टेस्ट में लगेगा, लेकिन अच्छा है। तो जब ये खेत में लगा होता है तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है और ये पक के फूटता है और आई थिंक इसको गांव एरिया में फुटहर बोलते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरा पक जाता है। तो मैंने अब तक कई लिया है, लेकिन छोटे छोटे साइज का ही है, तो पकने के बाद ही अपने आप यहाँ पे टूट के गिरा रहता है। तो लगातार इस बार मैंने हार्वेस्ट किया है और इसके पहले यहाँ पे जब मैंने ककड़ी लगाई थी तो उसकी भी ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग हुई थी। तो खैर अब आपको हम यहाँ पे बैगन के पेड़ को दिखाते हैं। तो माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इस पूरे रो में मैंने बैगन के पेड़ को लगाया है। तो इसको भी मैंने सीड से ही तैयार किया है। जुलाई में फर्स्ट बारी डाला, उसमें सक्सेस नहीं मिला। हालांकि पेड़ मेरे बहुत अच्छे निकले थे, लेकिन बारिश के कारण हमारे पेड़ सारे मर गए थे। दोबारा मैंने यहाँ पे सीड डाली और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पेड़ बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये सेम का पेड़ और इसमें से भी मैंने सेम की हार्वेस्टिंग की है। तो आगे इंशाल्लाह और भी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हार्वेस्ट मुझे मिलेगा। तो फ्लावर बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल रहे हैं। यहाँ पर है लोबिया का पेड़ और इसमें से भी मैंने हार्वेस्ट लिया है। तो काफ़ी लंबे साइज़ का यहाँ पे मुझे लोबिया मिला है और अब तक मैंने 2 से 3 बारी सब्ज़ी बनाई है और बहुत टेस्टी रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत कम यहाँ पर मेरे पेड़ उगे हुए हैं। तो साथ ही साथ एक ही गमले में मैंने सेम और लोबिया दोनों डाला था, लेकिन बहुत कम पेड़ मुझे यहाँ पर लोबिया का मिला। लेकिन जो भी है इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होगी।
तो ये हमारे निनवे का पेड़, और इसको भी तकरीबन 2 महीना हो गया लगा हुआ है, लेकिन अब तक इसमें कोई निनवा नहीं निकला है और आई थिंक बहुत जल्द इसमें निनवा मुझे मिलने वाला है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला निनवा मुझे दिख गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत जल्द इसमें भी मुझे हार्वेस्ट मिलेगी इंशाल्लाह। तो लेकिन जब आप इस तरीके की जो बेल लगाते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, करेला या नेनुआ हो गया, तो उसको बड़े ग्रो बैग में लगाइए, क्योंकि छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको सक्सेस इतना नहीं मिलेगा उसमें। आप देख सकते हैं इस ग्रो बैग में मैंने चौराई की भी सीड डाली, तो इसके पहले भी यहाँ पर चौराई लगी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी पुरानी पालक, तकरीबन मुझे लग रहा है कि 6 से 7 महीने की ये पालक हो गई। आई थिंक मैंने इसको जो है जनवरी में लगाया था शायद, या उसके आसपास। 3 ग्रो बैग में यहाँ पे मैंने मूली डाली। हालांकि मुझे यहाँ पे मूली ऊपर नहीं लगाना था, क्योंकि आपको अगर अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए मूली की या फिर गाजर की, तो आपका जो ग्रो बैग है ना उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी आई थिंक 9 इंच लंबाई है, लेकिन चौड़ाई तो काफी ज्यादा है। तो चौड़ाई से मतलब आपका नहीं होता है, आपका मतलब अगर ऐसी सब्जियों को लगाते हैं तो उसकी गहराव से होना चाहिए, क्योंकि जितना गहरा होगा ना उतनी अच्छी आपको यहाँ पर मूली की हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसके पहले मैंने मूली की जबरदस्त हार्वेस्टिंग ली है, आपने देखा होगा। और मैंने फल वाले ग्रो बैग में लगाया था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मूली की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि मूली बहुत ज्यादा नीचे तक चली जाती है, तो उससे आपके जो फल के पेड़ रहते हैं उसके जड़ डिस्टर्ब होते हैं, तो पेड़ खराब होने की ज्यादा चांस होते हैं। तो इस वजह से इस बार मैंने इसको अलग से लगाया। हालांकि उसमें मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने लौकी, कद्दू, करेला इन सब की सीड डाली थी, लेकिन सारे पेड़ नहीं निकले। यहाँ पर एक करेले का पेड़ निकला हुआ है, लेकिन एक पेड़ से काम नहीं बनने वाला है। तकरीबन आपको जो है 5 से 6 पेड़ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तब आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो। लेकिन अभी मैंने सीड दोबारा डाला था, देखते हैं निकलती है कि नहीं। और ये पता नहीं कद्दू का पेड़ है या फिर लौकी का, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं और दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो जब इस तरीके से बेल लंबी हो जाए उसके टिप को कट करिए, ताकि मेल फ्लावर के साथ साथ आपके फीमेल फ्लावर भी आए और वहाँ पर आपको सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिले। तो अब तक कद्दू में कोई कामयाबी नहीं, लेकिन लौकी मैंने 1, 2, 3 हार्वेस्ट किया था। अच्छा, आप इसको देखिए, मैं इसको समझ रही थी कि ये लौकी का पेड़ है, लेकिन दिखने में ये कद्दू जैसा लग रहा है, लेकिन आई थिंक गोल वाली लौकी है। थोड़ी कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है। तो कद्दू अब तक मुझे नहीं मिल पाया, ऐसे ही जो है बर्ड्स आते हैं, कद्दू निकलते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, और मुझे अब तक कोई कद्दू नहीं मिला है। तो दोनों पेड़ों में मुझे कंफ्यूजन है कौन सा कद्दू है कौन सा लौकी है, लेकिन थोड़ा सा जब ये आगे और प्रोग्रेस करेगा तो पहचानने में आसानी होगी। तो खैर, वैसे तो मैं अपने व्लॉग में यहाँ की वीडियोस अक्सर डालती रहती हूँ, जो भी हार्वेस्ट करती रहती हूँ सब आपको दिखाती रहती हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हों। और अगर आपके घर पे जगह है, चाहे लॉन हो या फिर आपके बालकनी हो या फिर आपका टेरिस हो, आप वहाँ पर इस तरीके से सब्जियाँ लगा सकते हैं। बहुत कम खर्चे में आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग, गमला नहीं है, तो आपके घर में टूटे फूटे टब होंगे या फिर बाल्टी होंगी, उसमें आप नीचे होल करिए और इस तरीके से सब्जियों की शुरुआत आप कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में आपकी सीड मिल जाती है, तकरीबन 10 से 20 रुपए की पैकेट आपको सीड मिलेगी। लेकिन आप कोशिश करें कि देसी बीज ना लाएं, क्योंकि अगर आप छत पे बागवानी कर रहे हैं ना, तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए कि आप जो भी सीड लाएं सब्जियों की वो हाइब्रिड हो, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अगर आप अपने टेरिस गार्डन पे देसी वाली सीड ला के डालते हैं तो उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में हाइब्रिड सीड को लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि हाइब्रिड वाली बीज यहाँ पे डाली जाए, क्योंकि उससे हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती है। तो ये था सब्जियों का अपडेट। और जो भी यहाँ पे मैंने ग्रो बैग सब्जियों के लिए यूज़ किए हैं वो है 16 इंच, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप 12 इंच में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रो बैग में काफ़ी ज़्यादा गहराव होता है, काफ़ी स्पेस होता है। इस तरीके से सब्जियों को ग्रो होने में बहुत अच्छा जो है स्पेस मिल जाता है। ये सारे सीड मैंने जुलाई में डाले थे, लेकिन अगर सितंबर मंथ की बात की जाए तो अभी आप इन सारी सब्जियों के सीड को डाल सकते हैं, जिसकी हार्वेस्ट आपको विंटर सीजन में जाके मिलेगा। तो कोई भी सब्जी का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन आपको सीड डालने से लेके हार्वेस्ट तक
में जो टाइम लगता है वो तकरीबन कोई कोई सब्जियां होती हैं जो आपको 1 महीने में दे देती हैं, जैसे कि मूली आपको मिल जाएगी जल्दी और पालक मिल जाएगी। लेकिन जैसे भिंडी है या फिर टमाटर है या फिर मिर्च है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन आपको 60 से 70 दिन या फिर 80 दिन भी लग सकते हैं। तो जो बिगिनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त इसमें है कि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग करते हैं ना और फिर उनको जल्दी से हार्वेस्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आते हैं ना तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और इंतज़ार करना आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। तो ये रहा सब्जियों का अपडेट, लेकिन अब हम आपको देते हैं अपने कुछ फल के पेड़ का अपडेट, लेकिन पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट के प्लांट्स लगे हुए और कोशिश करेंगे कि अलग से यहाँ पर हम जितने भी फल के पेड़ हैं उसकी वीडियो अलग से बनाई जाए, क्योंकि इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये फालसे का पेड़ और इसके पहले यहाँ पे नाशपाती का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन हम उसको बचा नहीं सके, तो 2 महीने पहले मैंने यहाँ पर फालसे का पेड़ लगाया और इसको भी हम कट कर लेते हैं इसका टिप, ताकि अच्छे से ये और ग्रो करे और बुशी हो जाए। ये हमारा स्टार फ्रूट और इसमें से भी मैंने पहली बार हार्वेस्ट लिया है। जब मैंने इसको खरीदा था तो इसमें स्टार फ्रूट निकला हुआ था, हालांकि मैंने पहली बार उसको खाया था और हम बहुत एक्साइटेड थे कि उसका टेस्ट कैसा आता है। लेकिन जब मैंने उसको हार्वेस्ट किया तो खटमिठा सा उसका टेस्ट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए आप, छोटा छोटा। तो बहुत सारे इसमें फ्लावर निकले हुए थे लेकिन सब झड़ गए। तो कोई भी पेड़ हो, चाहे फल का पेड़ हो या सब्जी का पेड़ हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें जितने भी फ्लावर आए हैं सब में आपको फल या सब्जी ही बने। मोस्टली सब झड़ जाते हैं और कुछ ही जो मजबूत होते हैं वही फल में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो आम के पेड़ से ज़्यादा छेड़छाड़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कई पेड़ हमारे जा चुके हैं तो थोड़ा सा मेरे मन में डर बना हुआ है। तो ये जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने दे रहे हैं और इंशाल्लाह ग्रोथ अच्छी होगी और इसमें से भी मुझे हार्वेस्ट मिलेगा जब इसका सीज़न रहेगा। और ये है मेरे टेरेस गार्डन का आंवले का पेड़, तो इसकी भी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसको जो है ऊपर से कट किया है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। ये है अंगूर का पेड़, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंगूर बहुत अच्छे से निकला हुआ है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकला हुआ, हालांकि अभी बहुत छोटे छोटे हैं। तरफ भी अंगूर निकले हुए हैं। और अगर बात की जाए ऊपर की एरिया की तो यहाँ पर पहले से कुछ अंगूर निकले हुए हैं और थोड़ा बड़े साइज में हो गए हैं। तो ये मेरे टेरेस गार्डन का लेमन का पेड़ और इसको मैंने फ्री में लगाया, यानी कि खरीदा नहीं है, क्योंकि मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से मैंने एक जो है पेड़ इस तरीके से मांगा था और हालांकि वो दे नहीं रहे थे, एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे मैंने फल के पेड़ लिए थे और फिर बहुत मुश्किल से वो एग्री हुए और फिर उन्होंने दिया और मैंने इसको बारिश में लगाया था। तो ये कटिंग से लग जाता है, तो इसका जो लीफ है ना आप इसको चाय में डालें, बहुत अच्छा ये लेमन वाला जो खुशबू देगा। और अगर आपके आसपास किसी के भी घर में लेमन का ट्री है तो आप उनसे कटिंग ले सकते हैं, बहुत आसानी से इसका पेड़ लग जाएगा। अभी भी टाइम है, अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो तकरीबन आपको 100 रुपीज़ का तो ये ज़रूर मिलेगा। तो मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट ईयर अपने कुछ करीबियों को दूंगी इसकी कटिंग, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास कटिंग से पेड़ बन पाए वो हमारे आसपास लोगों के पास रहें, ताकि वो भी खुश हों और हम भी कहीं ना कहीं जो है सवाब के मुस्तहिक हों। और इस तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी आप फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी अपने ज़रिए से फ़ायदा पहुंचाते रहें, क्योंकि आपके जाने के बाद जो आपकी नेकियां हैं ना वो काम आएंगी। तो वो किसी भी वे में हो सकती हैं, चाहे आप जो है अच्छे अमाल करिए या फिर चाहे आप लोगों को इस तरीके से हदिया बांटिए, सब आपके नामे अमाल में वो ऐड होते रहेंगे और आपको मरने के बाद भी उसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ ही पेड़ों को आपको दिखाया जाए और फिर हम इंशाअल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर आपको एक एक पेड़ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से मैंने यहाँ पे पेड़ लगा के रखे हैं। तो ये थी सितंबर मंथ की फुल अपडेट मेरी टेरेस गार्डन की। वैसे तो आप मेरे व्लॉग में अक्सर यहाँ की वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मंथ में एक बार आपको यहाँ का फुल टूर कराया जाए और आपको पूरी जानकारी दी जाए कि मेरे छत पर कौन सी सब्जियां और कौन से फल के पेड़ लगे हुए हैं और उनकी क्या अपडेट है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا
رباه عفوك إني